दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डी फ्री डिश बॉक्स के ऊपर नो सिग्नल क्यों आता है और इसका क्या कारण है और इसका सलूशन हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, डी फ्री डिश के ऊपर नो सिग्नल आने का कारण एक नहीं कई कारण होते हैं और कई कारणों से ही दोस्तों हमारे बॉक्स के ऊपर नो सिग्नल आता है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी टीवी के ऊपर यहाँ पे नो सिग्नल लिख के आ रहा है और ये दोस्तों एक तरीके से नहीं कई तरीके से आता है। मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि कितने तरीके से आपका नो सिग्नल टीवी के ऊपर आता है। तो एक तो तरीका फ्रेंड्स ये हुआ, इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है नो सिग्नल, और दूसरा फ्रेंड्स आपको इस तरह से भी दिखाई पड़ सकता है। ये दोस्तों आपको अलग अलग टीवियों में अलग अलग तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। अब ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं इस टीवी में आपको इस तरह से यहाँ पे नो सिग्नल की प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है, और सेम आप ये दूसरी टीवी देख पा रहे हैं। इस टीवी में दोस्तों आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे नो सिग्नल आ रहा है। अब दोस्तों नो सिग्नल दो प्रकार से आता है। एक तो नो सिग्नल जो आप देख पा रहे हैं ये दोस्तों हमारे बॉक्स और टीवी जो कनेक्शन होता है इसके कारण से आता है कि बॉक्स हमारा प्रॉपर तरीके से टीवी से कनेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण दोस्तों इस तरीके का नो सिग्नल दिखाई पड़ता है। और दूसरा दोस्तों नो सिग्नल जो होता है वो हमारे रिसीवर में सिग्नल नहीं आते हैं, जिसके कारण हमारा नो सिग्नल आता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आपकी टीवी के ऊपर नो सिग्नल आ रहा है तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले आपको एबी केबल चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के नो सिग्नल के लिए आपको सबसे पहले आपको टीवी की एबी लीड चेक करना होगा कि आपकी जो एबी लीड है वो कहीं आपकी ख़राब तो नहीं हो गई है। अगर दोस्तों आपकी एबी लीड ख़राब हो जाती है तो इसके कारण भी आपको डिस्प्ले पे इस तरह से नो सिग्नल की प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ने लगती है। अब फ्रेंड्स दूसरी चीज़ है, अगर आपका बॉक्स टीवी से अब दोस्तों अगर आपका सेटअप बॉक्स टीवी से HDMI केबल से कनेक्टेड है तो फ्रेंड्स आपको HDMI केबल को भी चेक करना होगा कि हमारी HDMI केबल ख़राब तो नहीं हो चुकी है। हो सके तो दोस्तों आपको एक बार इसको निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको इसको फिर से वापस लगा देना है। कभी कभी दोस्तों मॉइस्चर इसके अंदर आ जाता है या कार्बन आ जाता है, जिसके कारण भी फ्रेंड्स आपको टीवी के ऊपर नो सिग्नल की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती रहती है। तो फ्रेंड्स, पहले प्रकार का जो नो सिग्नल है हमारा, उसमें दोस्तों आपको दो काम करने हैं। आपको ये देखना है कि हमारी एबी लीड ठीक है और आपकी HDMI केबल सही होनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको टीवी का सोर्स बटन आपको प्रेस करना है और आपको जा करके जिससे हमारा बॉक्स और टीवी कनेक्ट है, अगर HDMI से कनेक्ट है तो हमें HDMI सेलेक्ट करना है, अगर एबी केबल से कनेक्ट है तो हमें एबी मोड सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर हमारा बॉक्स एबी केबल से कनेक्ट है तो हमें एबी को ही सेलेक्ट करना है, और अगर हमारा बॉक्स HDMI से कनेक्ट है तो HDMI में सेलेक्ट कर लेना है। अगर दोस्तों ये हमारा प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा तो हमें टीवी के ऊपर कुछ इस तरह से नो सिग्नल की प्रॉब्लम डिस्प्ले के ऊपर दिखाई पड़ेगी। अब अगर दोस्तों इस तरह का नो सिग्नल आपकी टीवी में दिखाई पड़ रहा है तो फ्रेंड्स आप ये समझिए कि हमारा जो रिसीवर है, रिसीवर से हमारे डिस्क में सिग्नल नहीं आ रहा है, जिसके कारण दोस्तों इस तरह का नो सिग्नल की प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ रही है। दोस्तों साथ ही साथ आप रिमोट से भी बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपका सेटअप बॉक्स का रिमोट काम कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो है टीवी और बॉक्स का कनेक्शन बिल्कुल ओके है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर दोस्तों ये आपका रिमोट वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि आपका मेनू वगैरह कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स आप समझिए कि आपका जो कनेक्शन है बॉक्स का और टीवी का उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपके बॉक्स में नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह से डिस्प्ले आ रहा है, तो दोस्तों ये आप मान के चलिए कि नो सिग्नल की प्रॉब्लम दोस्तों 10-12 कारणों से आती है। उन सारे कारणों को आपको चेक करना होगा, अपनी समझबूझ से आपको ठीक करना होगा और आपको ही तय करना होगा कि किस कारण से नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों होता क्या है कि अगर हम वीडियो बनाते हैं नो सिग्नल के बारे में तो दोस्तों उसमें हम एक ही मुद्दा या एक ही टॉपिक उठाते हैं, और उससे अगर दोस्तों आपकी प्रॉब्लम नहीं दूर हुई तो आप यही कहते हैं कि हमारी वीडियो जो है फेक है। जबकि फ्रेंड्स अधिकतर हमारे दर्शक यही कहते हैं कि वीडियो अच्छी है, वीडियो अच्छी है, वीडियो से हमें लाभ हुआ।
तो दोस्तों वीडियो फेक कोई नहीं होती है, बस आपके समझने का और जानने का तरीका अलग हो सकता है। और दोस्तों काम करना आपको ही होगा, मैं आपके यहाँ काम करने नहीं आ जाऊंगा। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो आप ठीक से देखें और वीडियो आप पूरी देखा करें। अगर आप फ्रेंड्स आप आधी अधूरी वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं या दो चार मिनट की वीडियो देखते हैं तो दोस्तों आपको पूरी बात समझ में नहीं आती है और आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होती है। तो दोस्तों अगर इस तरह से आपके बॉक्स में नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, इसके फ्रेंड्स 10-12 कारण हो सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपका बॉक्स खराब हो सकता है दोस्तों आपकी बॉक्स की पावर सप्लाई खराब हो सकता है फ्रेंड्स आपके बॉक्स का कनेक्टर खराब हो सकता है फ्रेंड्स आपके जो डीटीएच की केबल खराब हो या केबल का कनेक्टर खराब हो, या फ्रेंड्स आपने डिस्क का स्क्यू एंगल सही नहीं करके रखा है, या दोस्तों आपने डिस्क को ठीक से एडजस्ट नहीं किया है, या आप डिस्क के सिग्नल नहीं मिला पा रहे हैं, या डिस्क का एलओएस जो है आपका क्लियर नहीं है, उसके सामने कोई पेड़ आ चुका है या कोई इमारत आ चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों इस नो सिग्नल के कई कारण हो सकते हैं और आपको एक एक कारण को चेक करना होगा और खुद ही अपनी समझबूझ के अनुसार ही आपको अपने बॉक्स को चेक करना होगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य मकसद था कि आपको जानकारी देना कि नो सिग्नल कितने प्रकार का होता है। दोस्तों मेनली 2 प्रकार का ही होता है। एक तो हमारा बॉक्स से टीवी कनेक्ट नहीं है और दूसरा दोस्तों हमारे बॉक्स के अंदर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। दोस्तों कभी कभी यही होता है कि हमारा बॉक्स से टीवी कनेक्ट नहीं होता है, या हम कोई बच्चे छेड़खानी कर देते हैं, सोर्स वाली बटन दबा करके गलत मेनू सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे दोस्तों हमारे टीवी के ऊपर नो सिग्नल की डिस्प्ले इस तरह के आने लगती है और हम समझते हैं दोस्तों कि हमारा छाता खराब हो गया है और हम छत के ऊपर पहुंच जाते हैं और डिस्क को हिलाने लगते हैं इधर उधर, जिससे फ्रेंड्स हमारी डिस्क और भी खराब हो जाती है और हमें फिर अपने मैकेनिक को बुलाना पड़ता है और पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों जब भी नो सिग्नल की प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि हमारा बॉक्स टीवी से ठीक से कनेक्ट है कि नहीं है। इसके लिए दोस्तों आप रिमोट को प्रेस करके आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स का मेनू जो है टीवी के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा बॉक्स टीवी से कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट है। अगर फ्रेंड्स इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप एवी लीड को भी चेंज करके देख सकते हैं, HDMI लीड को भी चेंज करके देख सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके बॉक्स में इस तरह से नो सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है 2-3 वीडियो की, आप उन्हें जा करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप कोई जानकारी या कुछ भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार।